आप सभी ने बजट पढ़ा था, चाहे वो सेंट्रल बजट हो चाहे वो स्टेट का बजट हो। उस बजट में एक थीम दी गई थी। थीम क्या थी? ज्ञान वर्ग पर हम फोकस करने वाले हैं। अब ये ज्ञान वर्ग क्या है? ज्ञान वर्ग से बहुत सिंपल सा मतलब है गरीब, ठीक है, युवा, अन्नदाता, ठीक है, और नारी। ध्यान समझिएगा, बजट 2025-26 और 2024-25 में भी हमने जिस वर्ग पर फोकस किया था उस वर्ग का नाम है ज्ञान वर्ग। ज्ञान वर्ग 4 अलग अलग वर्ग को डिफाइन करता है, जिसमें से एक वर्ग आपका है नारी। अब मानो आपसे प्रश्न पूछ दिया, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ दिया कि सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कर रही है, आप सिंपल सा स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हो अपने आंसर में कि इस वर्ष की हमारी बजट की जो थीम है वो ज्ञान वर्ग पर फोकस है। ज्ञान वर्ग से तात्पर्य गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी है। मतलब आपने नारी सशक्तिकरण के कॉन्सेप्ट को इंट्रोडक्शन में ही लिंक कर दिया। ठीक है, सबसे बढ़िया बात है। अच्छा भाई, क्या केवल नारी वाले प्रश्न में ऐसा कर सकते हैं? नहीं। अगर प्रश्न पॉवर्टी पर पूछा जा रहा है, अगर प्रश्न यूथ पर पूछा जा रहा है, अगर प्रश्न एग्रीकल्चर या फिर फार्मर पर पूछा जा रहा है, उन सभी टॉपिक में आप इस बजट वाले कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हैं। यहां समझना, मैंने आपको एक ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है जिसका प्रयोग आप अपने आंसर में इन 4 टॉपिक पर अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो कहीं पर भी कर सकते हैं। मानिए प्रश्न पूछा गया, भारत में गरीबों की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए सरकार के द्वारा किए जाए प्रयासों पर टिप्पणी करें। आप इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करो। वर्ष 2025-26 में गरीबों की स्थिति का सुधार करने के उद्देश्य हमारा जो बजट है वो पूर्णतया ज्ञान वर्ग पर फोकस्ड है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शामिल है। सबसे बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये नोट कर लो और इस बात को समझ लो कि बजट की थीम का ज्ञान वर्ग हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अपने आंसर में शामिल हर जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके नोट्स में शामिल होना चाहिए। अच्छा।